2025 हाफ इयरली एग्जामिनेशन पाखई आसिलानी एवं आपण माने प्रिपरेशन करुथिबे बोली आशा रहिला एवं आउ मध्य केउ टॉपिक रु आसीबो बोली भलो भाबरे जानिथिबे। जदि जानि नाहंती आसंतु सिलेबस उपरे नजर पकेइबा। हाफ इयरली एग्जामिनेशन IA1 एवं IA2 को नहीं करी आसीबो। जेते सब टॉपिक रही है IA1 रे जेतकी टॉपिक रही है एवं IA2 रे जेतकी टॉपिक को नहीं करी हाफ इयरली एग्जामिनेशन हेबो। गोटे विशेष सूचना रही जो सबू ए हाफ इयरली एग्जामिनेशन रे मार्क आसीबो सेटा 10 बोर्ड रे एडिंग हेबो। तेणु बी सिंसियर ही करी पढ़ंतु एवं एग्जाम दियंतु। एटा को खामख्याली नियंतु नहीं। यह मु आपन को अनुरोध करिवे। आसंतु टॉपिक को जीवा। प्रथम टॉपिक रही आबे हला ए बंदे उत्कल जननी प्रश्न उत्तर प्रथम देखिबा। प्रथम क्वेश्चन नंबर 1 बंदे उत्कल जननी कवितार कवि किए? आंसर होची कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। क्वेश्चन नंबर 2 रे बंदे उत्कल जननी केबे प्रथम गायन करा जायथिला? आंसर होची 1936 मसीहा। क्वेश्चन नंबर 3 को जीवा। एही कविता कौन प्रकारर? आंसर होची देशभक्तिमय जातीय गीत। क्वेश्चन नंबर 4 को जीवा। उत्कल जननी काहाकू बोला जाइछि? एठी सटीक आंसर है माँ उत्कल को उत्कल जननी। बा क्वेश्चन नंबर 5 को जीवा। बंदे शब्दर अर्थ कौन? नमन करुछि किंबा सम्मान दउछि। क्वेश्चन नंबर 6 को जीवा। कवितारे कवि काहाकू प्रमाण करिसंती? जननी उत्कल को प्रमाण करिसंती। क्वेश्चन नंबर 7 को जीवा। उत्कल बंदे उत्कल जननी रे कौन प्रकाश पाई? जातीय एकता, देश प्रेम और मातृभूमि प्रति श्रद्धा प्रकाश पाई। क्वेश्चन नंबर 8 को जीवा। ओडिशार सरकारी राज्य संगीत कौन? एठी सटीक आंसर है बंदे उत्कल जननी। क्वेश्चन नंबर 9 को जीवा। उत्कल सम्मिलनी कौन पाई प्रसिद्ध? आंसर हम ओडिया जातीयता सचेतन और ओडिशार स्वतंत्र परिचय पाई प्रसिद्ध। क्वेश्चन नंबर 10 को जीवा। यही कवितारू आमे कौन शिखा पाउछु? आमे जातीय एकता, माँ माटी प्रति प्रेम और त्यागर महत्व शिखा पाउछु। एवं कुछ भीमंक सिंह जात रड़ी प्रश्न उत्तर देखा। क्वेश्चन नंबर 1 भीमंक सिंह जात रड़ी कवितार कवि किए? कवि आंसर होची कवि राधानाथ राय। सिंह जात शब्दर अर्थ कौन? आंसर होची सिंह जात अर्थ सिंह जन्म नहीं वीर पुरुष। क्वेश्चन नंबर 3 को जीवा। यही कवितार केंद्रीय चरित्र किए? भीम। सटीक आंसर भीम। क्वेश्चन नंबर 4 को जीवा। रोडी बोली कौन काहाकू कुहा जाए? राति बोली शक्तिशाली प्रचंड गर्जन को कुहा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 को जीवा। कवितार भीम को कौन गुणन वर्णना करा जायछि? भीमंक शौर्य, पराक्रम और वीरत वर्णना करा जायछि। क्वेश्चन नंबर 6 को जीवा। भीमंक स्वर कहा सम्मान? भीमंक स्वर सिंहर गर्जन सम्मान। क्वेश्चन नंबर 7 को जीवा। भीम कौन प्रकार नायक? भीम सुर, शक्तिशाली वीर नायक। क्वेश्चन नंबर 8 को जीवा। कवितारे कौन प्रधान भाव में देखा जायछि? कवितारे पराक्रम और बल प्रधान भाव में। क्वेश्चन नंबर 9 को जीवा। भीमंक सिंह जात रड़ी कौन प्रकार कविता? यह वीर समय कविता। एक क्वेश्चन नंबर 10 रे जीवा। यही कवितारू आमे कौन शिखु? आमे साहस, शक्ति, पराक्रमण और आत्मविश्वास महत्व शिखु। एबे जीवा कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र साहित्य और संस्कृति विषय पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 1 कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र केबे जन्म ग्रहण करथिले? आंसर है 9 डिसेम्बर 1888। क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा। लक्ष्मीकांत महापात्र कौन उपाधि दिया जाइथिला? आंसर होची कांत कवि बोली उपाधि दिया जाइथिला। क्वेश्चन नंबर 3 को जीवा। बंदे उत्कल जननी कवितार कवि किए? कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। क्वेश्चन नंबर 4 को जीवा। लक्ष्मीकांत महापात्र क्यों कविता पाई सर्वाधिक प्रसिद्ध? एडी आंसर होची बंदे उत्कल जननी पाई प्रसिद्ध। 5 नंबर जीवा। लक्ष्मीकांत महापात्र को कहीं कांत कवि बोली कहा जाए? कारण आंसर होची देशभक्ति, साहस और सौंदर्य भरी थिला। क्वेश्चन नंबर 6 को जीवा। लक्ष्मीकांत महापात्र क्यों साहित्य क्षेत्र अधिक कार्य करिथिले? कविता और गीत। क्वेश्चन नंबर 7 को जीवा। लक्ष्मीकांत महापात्र कवितार मुख्य विषय कौन थिला?
देश प्रेम आंसर होची देश प्रेम जातीयता और ओडिशार गौरव। क्वेश्चन नंबर 8 को जीवा साहित्य सेवा पाई लक्ष्मीकांत महापात्र कौन सम्मान पाइथिले आंसर होची पद्मभूषण सम्मान पाइथिले। क्वेश्चन नंबर 9 को जीवा लक्ष्मीकांत महापात्र कविता कौन भावना को जागृत करिथिला आंसर होची जातीय एकता और साहस ओ आत्मविश्वास। क्वेश्चन नंबर 10 को जीवा लक्ष्मीकांत महापात्र केबे देहांत करिथिले आंसर होची 24 फेब्रुआरी 1953 24 फेब्रुआरी 1953 रे। एबे जन्मभूमि उपरु शॉर्ट क्वेश्चन आलोचना करिबा। जन्मभूमि पाठकर लेखक किए आंसर है पंडित गोपबंधु दास। क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा गोपबंधु दास को कौन उपाधि सम्मानित करा जाई थाए उत्कलमणि। क्वेश्चन नंबर 3 को जीवा जन्मभूमि कौन प्रकार रचना आंसर है यह एक निर्बंध। क्वेश्चन नंबर 4 को जीवा जन्मभूमि प्रति कर्तव्य कौन आंसर है जन्मभूमि सेवा करिबा सम्मान करिबा और उन्नत करिबा। क्वेश्चन नंबर 5 को जीवा जन्मभूमि को कौन सहित तुलना करा जाए माँ सहित। क्वेश्चन नंबर 6 को जीवा जन्मभूमि पाठक लेखक कौन जोर देइछंती आंसर जीवा देश प्रेम जनसेवारे। क्वेश्चन नंबर 7 को जीवा गोपबंधु दास को जीवन प्रधान लक्ष्य कौन थिला आंसर है दुखित गरीब अनाथ को सेवा। क्वेश्चन नंबर 8 को जीवा जन्मभूमि को छाड़ी जीवन केमिति लागे निर्मल अर्थहीन। क्वेश्चन नंबर 9 को जीवा जन्मभूमि पाठकरू आमे कौन शिखु आंसर देश सेवा दायित्वबोध और देश प्रेम। क्वेश्चन नंबर 10 को जीवा गोपबंधु दास केबे जन्मग्रहण करिथिले 9 अक्टोबर 1877 मसीहा। ओके मु गोटे कथा कहबाकू चाहिबी जदि तुमे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर देखिथिबो नचे तुमरो जदि जो वर्ष का पास ही करी आसीचंती से भाई भौणी मान को पचारि पारिबो कि पर भाव रे क्वेश्चन आछि। जदि एग्जांपल नेबा धरा जाऊ राम गोटे बहुत बड़ व्यक्ति थिले एठी तुमे बही रे पढिछ क्वेश्चन आछि किए बड़ व्यक्ति थिले राम किंतु एठी घुरेई करी क्वेश्चन आसबो को प्रकार बड़ व्यक्ति थिले ए प्रकार क्वेश्चन आसबो। तेणु जदि एबे काठ टॉपिक को जीवा। क्वेश्चन नंबर 1 काठ पाठर लेखक किए आंसर है मनोरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा काठ पाठ कौन प्रकार रचना यह एक नाटक आंसर है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 को जीवा काठ नाटक केंद्रीय पात्र किए क्वेश्चन आंसर होची काठ काटिया बा काठ कटोरिया। क्वेश्चन नंबर 4 को जीवा काठ नाटकर प्रधान भावरे देखा जाइछि कौन प्रधान भावरे देखा जाइछि किछि गरीबर दुर्दशा और शोषण और सामाजिक सत्य। क्वेश्चन नंबर 5 को जीवा काठ पाठरे काठर प्रतीकात्मक अर्थ कौन आंसर है काठ गरीबों जीविका कष्ट त्यागर प्रतीक। एवं क्वेश्चन नंबर 6 को जीवा काठ काटिया कटोरिया कहीं काठ विक्रय करुए परिवार आंसर है परिवार को पेट भरी खाइबा को देवा पाई। क्वेश्चन नंबर 7 को जीवा यही नाटक रे कौन प्रकार सत्य प्रकाश पाई आंसर है समाज असमानता और शोषण सत्य। क्वेश्चन नंबर 8 को जीवा काठ नाटक कौन प्रकार साहित्य यह वास्तववादी साहित्य। क्वेश्चन नंबर 9 को जीवा काठ काटिया काटोरिया कौन प्रतीक ये आंसर है गरीब और शोषित श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 10 को जीवा काठ पाठकरू आमे कौन शिखु आंसर है श्रमर महत्व गरीबों कष्ट सामाजिक सचेतना। वर्तमान जीवा राघवों लंका यात्रा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 राघवों यात्रा लंका यात्रा केबे घटी आंसर है यह भारतीय महाभारत काल रे घटी जेतेबेले राम लंका को जाइथिले। क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा लंका को कहा पाई यात्रा करा जाइथिला आंसर है लंका को रावण को विरोध करिया पाई राम यात्रा करिथिले। क्वेश्चन नंबर 3 को जीवा राघवों सह किए थिले यात्रा रे आंसर रावण को सह लक्ष्मण हनुमान थिले। क्वेश्चन नंबर 4 को जीवा लंका यात्रा मुख्य उद्देश्य कौन थिला
आंसर है सीता को रक्षा करवा और रावण को पराजित करवा। क्वेश्चन नंबर 5 को जीवा राघवंक यात्रा कौन साहसिक कार्य। आंसर है यार धैर्य सत्य और धर्मर पालन। क्वेश्चन नंबर 6 को जीवा हनुमान मान भूमिका कौन थिला। आंसर सीता को सूचना देवा सहायता करवा और रावण को हरैबार मुख्य भूमिका निभा करथिले। क्वेश्चन नंबर 7 को जीवा लंका को जाइथिबा रामंको यात्रा केमिति चलीथिला। आंसर हेबो साहसिक दुर्गम धैर्यपूर्ण यात्रा। क्वेश्चन नंबर 8 को जीवा सीता लंकार केमिति बंधन रखा जाइथिला। उत्तर है रावण को तांको अपहरण करी पालिथिले। क्वेश्चन नंबर 9 को जीवा लंका यात्रार शेष परिमाण कौन थिला। आंसर है रावण को हराई सीता को मुक्त करागला। क्वेश्चन नंबर 10 को जीवा यही कहानी मूल शिक्षा कौन। आंसर धैर्य सत्य पालन धर्म प्रति निष्ठा और साहसर महत्व। एवं चिलिकार सायंतन दृश्य देखा। क्वेश्चन नंबर 1 चिलिकार सायंतन दृश्य कहार परिवेश को देखा जाए। आंसर देखा यह दृश्य चिलिका हृदर सौंदर्य एवं प्राकृतिक जीवजंतु को प्रतिबिंब करे। क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा यही दृश्यर मुख्य पात्र किए। आंसर है सायंतन बा शिशु और प्रकृति दृश्य मुख्य पात्र रही। क्वेश्चन नंबर 3 को जीवा सायंतन कौन करुछंती एई दृश्य रे। सायंतन हृद पार्श्व संतोष आनंद खेलुछंती। क्वेश्चन नंबर 4 को जीवा चिलिकार दृश्य क्यों समय दर्शा जाई थाए। आंसर है सायंतन प्राकृतिक शांति देखापी सकाल बेल और संध्या बेल भल। क्वेश्चन नंबर 5 को जीवा यही दृश्यर मूल अर्थ कौन। मानव आंसर है मानव संपर्क प्राकृतिक शांति और सौंदर्य को उद्बोधन करवा। क्वेश्चन नंबर 6 को जीवा चिलिका हृदर कौन विशेषता दृश्य प्रकाश पाए। आंसर है प्राकृतिक शांति पानीर शोभा शिशु को आनंद दृश्यर सृजनता आत्मा को पाए। क्वेश्चन नंबर 7 को जीवा सायंतन यही दृश्य केमिति प्रतिभावित होती। सायन प्रकृति मिशी संतोष और खुशी अनुभव करिसेंती। क्वेश्चन नंबर 8 को जीवा यही दृश्य कौन शिक्षा मिले। प्राकृतिक सम्मिलनी और संरक्षण महत्व। क्वेश्चन नंबर 9 को जीवा चिलिका दृश्य क्यों प्रकार भावना सृष्टि करे। शांति प्रसन्न और स्मृति संग्रह। क्वेश्चन नंबर 10 को जीवा यही दृश्यर सृष्टिकर्ता कौन देखा जाउछि। आंसर रे सृजनात्मक चित्रण द्वारा प्राकृतिक और मानव जीवन सम्मिलन को दर्शा जाइथिले। समस्त को सर्वप्रथम ऑल द बेस्ट जनइबी बेस्ट ऑफ लक तुम एग्जाम पाई। तेणु तुम्हें समस्त भलरे था सुस्थ था बोली मु भगवान को प्रार्थना मध्य करिबी एवं घरे समस्त भलरे थांतु। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा सभ्यता विज्ञान। प्रथम क्वेश्चन है सभ्यता कौन। सभ्यता हेउछि मानव समाजर संस्कृति नीति शिक्षा एवं सत्य व्यवहार एक उच्च दर्शन। क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा विज्ञान कौन। विज्ञान होछि प्रकृति पदार्थ और परिवेश व्यवहारिक प्रायोगिक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 3 को जीवा सभ्यता कौन सूचित करे। आंसर होछि सभ्यता मानव जीवनर नीति आचरण साहित्य शिक्षा और सामाजिक मूल्यर सूचित करे। क्वेश्चन नंबर 4 को जीवा विज्ञान उद्देश्य कौन। आंसर होछि प्रकृतिर गुप्त रहस्य जानिबा उन्नतिकरण और सुविधा सृष्टि करिबा। एबे क्वेश्चन नंबर 5 को जीवा सभ्यता और विज्ञानर मध्यरे कौन संपर्क कौन। आंसर जीवा सभ्यता विज्ञान व्यवहार द्वारा समाज को उन्नति करे और विज्ञान सभ्यतार गुण को प्रशासन एवं सुविधा दे समृद्धि करे। एबे क्वेश्चन नंबर 6 को जीवा सभ्यतार गुण कौन। आंसर जीवा सत्य व्यवहार शिक्षा और नीति समाज सेवा। एबे जीवा क्वेश्चन नंबर 7 विज्ञानर गुण कौन। आंसर तथ्य अन्वेषण प्रयोग संशोधन तथा मानव जीवनर सुविधा और सुरक्षा। एबे जीवा क्वेश्चन नंबर 8 सभ्यता केमिति विकास हुए।
ଆନ୍ସର ସଂସ୍କୃତି, ଶିକ୍ଷା, ନୀତି, ସମାଜ ସେବା ଓ ସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା। ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9। ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ସମାଜକୁ ସହାୟ କରେ? ଆନ୍ସର ଯିବା ଜୀବନର ସୁବିଧା, ଚିକିତ୍ସା, ଯାନ୍ତ୍ରିକତା, ଅନ୍ୱେଷଣ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10। ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନର ମିଶ୍ରଣ ଲାଭ କ'ଣ? ସମାଜର ଉନ୍ନତି। ଆନ୍ସର ଯିବା ସମାଜର ଉନ୍ନତି, ମାନବ ଜୀବନର ସୁବିଧା, ନୀତିମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ଶିକ୍ଷା। ଶେଷ ଟପିକ୍ରେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହେଲା ନୂଆ ଟପିକ୍ ଯେଉଁଟା କଳର କପଡ଼ ତଳେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1କୁ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1ରେ କଳର କପଡ଼ ତଳେ କାହା ବିଷୟରେ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏହା କଥାର ମୂଳତଃ କଳ, ସମୟ ଏବଂ ମାନବ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2 ଯିବା। କପଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କପଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଛାତି କିମ୍ବା ସମୟ ଓ ଶାନ୍ତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3କୁ ଯିବା। କଳ କ'ଣ ପ୍ରତୀକିତ କରେ? ଜୀବନର ସମୟ, ଅନିଶ୍ଚିତତା ଓ ପ୍ରଭାବକୁ। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4କୁ ଯିବା। କଳର କପଡ଼ ତଳେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି? ସମୟକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା, ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5। କଥାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କିଏ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର କଳ ଓ ସମୟର ପ୍ରଭାବକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବା ପାଇଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6କୁ ଯିବା। କଳର କପଡ଼ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ? ଆନ୍ସର ମାନବ ଜୀବନର ଆଚରଣ, ସମାଧାନ ଓ ପ୍ରଭୃତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7। କଥାର ଶୈଳୀ କିପରି? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସରଳ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ଚିତ୍ରଣାତ୍ମକ ଭାବରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8କୁ ଯିବା। କଳର କପଡ଼ ତଳେ କ'ଣ ପ୍ରତୀକ? ଏହା ଜୀବନର ଅନିଶ୍ଚିତ, ସମୟ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରତୀକ କରେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଓକେ, ଏବେ 9। ଏହି କଥାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେଲା ମାନବକୁ ସହାୟର ସତ୍ୟ ଓ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝାଇବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10। କଳର କପଡ଼ ତଳେ ମାନବ ସମ୍ମିଳନ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି? ଆନ୍ସର ସମୟ, ପ୍ରକୃତି ସହ ମିଶି ମାନବ ଜୀବନର ସାଧନା ଓ ନୀତିକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରାଯାଉଅଛି। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ।